Okay. So gas welding, this is a fusion or non-pressure type welding process. Gas welding is done by burning combustible gases, acetylene, LPG, hydrogen, methane और भी बहुत है, with air or oxygen in a concentrated flame. ठीक है? The purpose of the flame is to heat and melt the parent and filler metal. Heat, और पहले भी मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, इट इज ओनली क्लासिफाइड ऑन द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट. इसमें मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट क्या है? कंबस्टेबल गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, उनका रिएक्शन होता है और हीट प्रोड्यूस होती है. दैट हीट इज यूज्ड, द पर्पस ऑफ फ्लेम इज टू हीट एंड मेल्ट पेरेंट एंड फिलर मेटल. दैट हीट इज यूज्ड टू मेल्ट द पेरेंट एंड फिलर मेटल. पेरेंट मतलब जो मेटल मुझे वेल्ड करना है, और फिलर मेटल मतलब एक तीसरा मेटल होता है, तीसरा नहीं सेम मटेरियल होता है, उसको मेल्ट करके यहाँ पे बीच में ड्रॉप किया जाता है सो दैट ये मटेरियल वेल्ड हो जाए. ठीक है, उसको फिलर बोलते हैं. एक अलग से रॉड होता है फिलर मटेरियल. जनरली ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फ्लेम. जनरली मतलब मोस्ट कॉमनली ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस इज यूज, उसको ऑक्सी एसिटिलीन बोलते हैं. दिस इज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग या फिर ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग. कभी कभी अगर सस्ते में हमको वेल्डिंग करना है तो एलपीजी भी यूज होता है. आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी रेड कलर का जो सिलेंडर है वो भी यूज करते हैं, तो एलपीजी भी यूज किया जा सकता है इसके लिए. ठीक है, ये देखो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन वेल्डिंग. दो सिलेंडर्स होते हैं, जैसे एक में ऑक्सीजन होता है, एक में एसिटिलीन होता है, और दोनों सिलेंडर्स में से गैस यूज करके फ्लेम प्रोड्यूस की जाती है. वो देखते हैं हम लोग कैसा है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं. यहाँ पे देखो एक सिंपल डायग्राम है. यहाँ पे एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस है. ये येलो कलर का जो दिख रहा है वो एसिटिलीन गैस है, और दूसरा पाइप जो दिख रहा है वो ऑक्सीजन गैस है. ऑक्सीजन क्यों देना पड़ता है? सो दैट ये फ्लेम इफेक्टिवली और कंप्लीट कंबशन के वजह से हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करे. ये वेल्डिंग टॉर्च है, जो आप लोगों ने वेल्डिंग में देखा होगा, हाथ में जो पकड़ते हैं उसको वेल्डिंग टॉर्च बोलते हैं, जिसमें से फ्लेम निकलती है. यहाँ पे प्राइमरी कंबशन होता है. ये नीचे देखो बेस मेटल है और ऊपर वेल्ड मेटल है. इससे क्या करता है, ये जो फिलर रॉड है, ये ब्लू कलर का फिलर रॉड आपको दिख रहा है ना, इसको पिघलाते हैं और नीचे बेस मेटल पे ड्रॉप करते हैं. थोड़ा सा बेस मेटल भी मेल्ट होता है और ये फिलर भी मेल्ट होकर ड्रॉप होता है, और बाद में जब फ्लेम निकाल देते हैं तब ये सॉलिड हो जाता है और ये वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. यहाँ पे गैस शील्डिंग होती है. शील्डिंग करना क्यों जरूरी है? आप लोगों ने देखा होगा कि आर्क वेल्डिंग जो नॉर्मली वर्कशॉप में भी वेल्डिंग करते हैं, किसी ने ध्यान से देखा होगा, वेल्डिंग करते वक्त मत देखना, नहीं तो फिर 2 दिन आप देखने के लायक नहीं रहोगे. तो वेल्डिंग करने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के बाद उसको एक हथौड़े से थोड़ा सा ऊपर की, ये क्या बोलते हैं, खपली, वो निकालते हैं. वो क्या होता है, दैट इज शील्डिंग मटेरियल. शील्डिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि वेल्डिंग करने के तुरंत बाद जब मेटल बहुत रेड हॉट रहता है तब ऑक्सीडेशन होने का बहुत चांसेस है. ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है. उस टाइम पे अगर वो मेटल, गरम मेटल, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया ठंडा होने से पहले, तो वो जॉइंट जो है वो एकदम खराब हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन मतलब रस्टिंग जल्दी जल्दी हो जाएगा. आप लोगों ने कभी कभी देखा भी होगा पुरानी चीजें जो वेल्ड की हुई होती है, जहां से वेल्डिंग किया है ना वहीं से वो रस्ट होना चालू हो जाती है. जब जितना वेल्डिंग किया उतना, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बराबर शील्डिंग नहीं दी गई थी. वेल्डिंग के टाइम पे ठंडा होने से पहले अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो उसका रस्टिंग पहले होता है, वो दैट इज अ डिफेक्ट इन वेल्डिंग. ये देखिए, देन ऑक्सी एसिटिलीन के गैस फ्लेम्स होते हैं. फ्लेम्स मतलब उसकी जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी मेंटेन रेगुलेट करके 3 टाइप की फ्लेम्स बनाते हैं, और वो तीनों टाइप की फ्लेम्स जो है वो अलग अलग जगह पे उसका यूज होता है. जैसे 3 टाइप की फ्लेम्स, ये देखो यहाँ पे एक न्यूट्रल फ्लेम है, सेकंड कार्बोराइजिंग फ्लेम, एंड थर्ड इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. अब नाम से ही हम लोग को पता चल सकता है न्यूट्रल फ्लेम मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन दोनों सेम मात्रा में रहती है, 50-50% सेम क्वांटिटी में रहती है. ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर इन सेम प्रोपोर्शन. इसमें क्या होता है, ये देखो पहला वाला न्यूट्रल फ्लेम, ये एक सिंपल फ्लेम जैसा दिखता है. ये टॉर्च टिप है, ये यहाँ पे आपको ये टॉर्च टिप दिख रहा है, और इसके अंदर एक इनर कोन. आप लोग फ्लेम को अगर ध्यान से देखोगे ना तो अंदर एक व्हाइट या फिर ब्लू कलर का एक अंदर एक कोन रहता है, और बाहर पूरा येलो या फिर ब्लू कलर का एक फ्लेम रहता है. ठीक है, उसको आउटर एनवलप बोलते हैं, और यहाँ पे इसको इनर एनवलप बोलते हैं.
ये जो इनर जो एनवलप है ना उसका हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इस टाइम इसमें ही इसी में पूरा कंबशन हो रहा होता है, उसका हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। तो ये एक न्यूट्रल फ्लेम है जिसमें ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर इन सेम क्वांटिटी। दीज आर यूज्ड फॉर एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट कंबशन हो रहा है एंड यहाँ पे कार्बन मटेरियल बिल्कुल भी नहीं, जो ब्लैक कलर का सूट होता है ना वो नहीं निकलता है इसमें से, वो कार्बन होता है। अगर कार्बोनाइजिंग फ्लेम जो है वो यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्टेनलेस स्टील में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कार्बन जो है वो एसएस के साथ मिक्स होगा। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो उसके वजह से अगर मैं कार्बोनाइजिंग फ्लेम यहाँ पे यूज करूंगा तो कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाएगा और ये स्टेनलेस स्टील नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम यूज होती है। नेक्स्ट है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कार्बन होता है कास्ट आयरन में, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो इसमें और हम लोग कार्बन वाला यूज करेंगे तो और कार्बन कार्बोनाइज होगा और वो ज्यादा जितना ब्रिटल है उससे भी ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा। फिर उसकी वो पेंट की कैसे पपड़ी निकलती है वैसे निकलेगी, ऊपर के कार्बन के लेयर की पपड़ी है। तो ये एक डिफेक्ट हो जाएगा। कॉपर और एल्यूमिनियम में भी कार्बन अगर रिएक्ट हो गया तो वो कुछ अलग ही मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम यूज होती है, सो दैट वो फ्लेम में से इनकम्प्लीट कंबशन नहीं हो और कार्बन नहीं बने। और वो कार्बन क्योंकि दोनों मटेरियल हॉट होता है तो ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करे, तो वहां पे न्यूट्रल फ्लेम यूज होती है। नेक्स्ट है कार्बोनाइजिंग फ्लेम। कार्बोनाइजिंग फ्लेम मतलब क्या होता है, उसमें एसिटिलीन ज्यादा होता है। अगर मैं फ्यूल ज्यादा करूंगा, ऑक्सीजन कम कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली इनकम्प्लीट कंबशन कार्बोनाइजिंग मतलब वो काले सूत वाला फ्लेम निकलेगा, उसका भी कहीं पे यूज है। अगर इसमें देखो एसिटिलीन इज मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। ये मोनल मेटल में यूज होता है, निकल अलॉय स्टील में यूज होता है। निकल अलॉय से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कार्बन भी चला गया, कार्बन उसमें मिक्स नहीं होता निकल अलॉय, ठीक है। अगर हो भी गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा ही अलॉय बनता है। तो दिस इज निकल अलॉय। देन थर्ड इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग मतलब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तीन टाइप की फ्लेम देखी हम लोगों ने, जिसमें ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। एक में ऑक्सीजन और सेम होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन सेम होता है, वो न्यूट्रल हो गया। इस एक में ऑक्सीजन कम होता है, एसिटिलीन ज्यादा होता है, तो वो हो गया कार्बोनाइजिंग। एंड दूसरे में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और एसिटिलीन कम होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो ये तीन, ऑक्सीजन इज मोर देन एसिटिलीन इसमें, इसमें होता है फॉर कॉपर बेस्ड मेटल एंड जिंक बेस्ड मेटल। ये तीनों फ्लेम है। फ्लेम कैसे पहचानते हैं हम लोग, उसके उस फ्लेम को देख के, कोई एक्सपर्ट होगा ना तो उस फ्लेम को देख के पहचान लेगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम देखो, ये न्यूट्रल फ्लेम है, ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम है। यहाँ पे देखो एक इनर कोन के बाद एक और एक फेदर आता है, उसको कार्बोनाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम छोटी सी होती है, उसमें एक्सेस ऑक्सीजन होती है और पूरा ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। ये सेम स्लाइड है, थोड़ा सा कलर में बनाया है, देखो ये न्यूट्रल फ्लेम है, ठीक है। उसमें एक एसिटिलीन फेदर होता है और एक अंदर इनर कोर होता है, इनर कोन, और बाहर ब्लू कलर की फ्लेम होती है। जो सेकंड है कार्बोनाइजिंग, इसमें एक इनर कोन होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे होता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग में तीनों लगभग सेम ही रहती है, सेकेंडरी कंबशन यहाँ पे होता है। अब ये तीनों फ्लेम का टेम्परेचर भी डिफरेंस होता है। आपको क्या लगता है किसका ज्यादा होगा टेम्परेचर, किसका कम होगा टेम्परेचर? कार्बोनाइजिंग फ्लेम में पूरा कंबशन नहीं होता, इसका टेम्परेचर कम होगा। फिर न्यूट्रल बीच में, एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि कंप्लीटली एक्सेस में हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं इसमें, ठीक है। ऐसा होता है। देन इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं यहाँ पे? आप लोग जो नॉर्मली वर्कशॉप किसी साइट पे देखते हो तो वहां पे पूरे इक्विपमेंट्स यूज भी नहीं होते। हम देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहला तो है वेल्डिंग टॉर्च, जो हाथ में पकड़ा जाता है, ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च। देन प्रेशर रेगुलेटर्स, दोनों सिलेंडर में से जो गैसेज आ रही है उन दोनों का प्रेशर रेगुलेट करना पड़ेगा, अगर ऐसा अंधाधुंध छोड़ दिया तो कहीं ब्लास्ट हो जाएगा। होज एंड होज फिटिंग्स, इसमें ध्यान देना, दो कलर के पाइप्स होते हैं, एक मरून कलर का पाइप होता है और एक ब्लू कलर का पाइप या फिर ब्लैक कलर का पाइप होता है। मरून कलर का या फिर रेड कलर का जो पाइप है दैट इज फॉर कंबस्टेबल गैस, मतलब एसिटिलीन, एलपीजी या जो भी है, वो रेड कलर का पाइप।
और दूसरा है ब्लू कलर का, दैट इज फॉर ऑक्सीजन। इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत प्रिसाइज होते हैं, आपको नॉर्मली लग रहे होंगे, बट ये उसी इक्विपमेंट के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है, किसी और थर्ड पार्टी के इक्विपमेंट के साथ नहीं वो मैच होता है। फिर देन फोर्थ इज गैस सिलेंडर्स, ऑब्वियस है, गॉगल्स, हैंड ग्लव्स एंड एप्रन। हैंड ग्लव्स और एप्रन यहाँ पे मोस्टली लोग केयर कर छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते, बट इट इज नेसेसरी। वेल्डिंग रॉड एंड वायर ब्रश, ये भी यूज होता है। स्पार्क लाइटर एंड फ्लक्स। फ्लक्स वो चीज है जो मेल्ट होने के बाद या फिर मेल्ट होने के बाद एक शील्ड प्रोड्यूस करती है। शील्डिंग क्यों चाहिए वो तुमको बताया मैंने। एंड दूसरा कि कभी कभी मेटल के साथ कुछ अलाइंग एलिमेंट्स भी डालना जरूरी है, तो वो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। ये देखो डायग्राम एक है फिगर, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, और रेड कलर का जो है वो एसिटिलीन या फिर कंबस्टेबल गैस सिलेंडर, गैस लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों में प्रेशर रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, ये दिख रहा है आपको प्रेशर रेगुलेटर्स दोनों में। यहाँ पे जो डिवाइस है, यहाँ पे जो लीवर है, इससे मैं प्रेशर रेगुलेट कर सकता हूँ। वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च में दोनों पाइप आता है, एक रेड कलर का पाइप है और एक ब्लैक कलर का पाइप है। रेड कलर इज फॉर कंबस्टिबल गैस एंड ब्लैक कलर इज फॉर ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन होज लिखा है एंड एसिटिलीन होज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च। यहाँ पे दो नॉब्स दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर का है एक और रेड कलर का है। ये दोनों नॉब आप लोग कोई नल या फिर कोई लीवर, कोई रेगुलेटरिंग डिवाइस खोलने के लिए आप लोग ओपन करने के लिए लेफ्ट में घुमाते हो, ठीक है, और इसको क्लोज करने के लिए राइट में घुमाते हो। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी इसमें दोनों डिफरेंट है। ये जो ब्लू कलर का या फिर ऑक्सीजन का आपको दिख रहा है, ये नॉर्मली ओपन होगा, ठीक है। एंड रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड रहते हैं, मतलब अपोजिट थ्रेड्स। इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये ओपन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये क्लोज होगा, ठीक है। ये सिक्योरिटी के लिए होता है, कोई गलती से उल्टा नहीं कर बैठे। अगर उसको बंद करना है तो वो सॉरी अपोजिट थ्रेड्स होते हैं इसमें, तो कोई गलती नहीं कर बैठे उसका, ओके। तो ऐसे थ्रेड्स होते हैं, ये हम लोग देखेंगे जब वेल्डिंग टॉर्च के बारे में पढ़ रहे होंगे स्पेशली। ये है वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप। ये देखो वेल्डिंग टॉर्च के अंदर क्या होता है, यहाँ से कनेक्शन दिया है, ब्लू कलर का जो है वो ऑक्सीजन है एंड दिस इज फॉर रेड कलर, ठीक है। इसके स्पेसिफिक टाइप के नट्स होते हैं जिसमें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड्स होते हैं, और ये जो नट है वो वहीं पे लगेगा, ऊपर वाला नट नीचे नहीं लगेगा, नीचे वाला ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। दो रेगुलेटर्स होते हैं, ये एक रेगुलेटर है फॉर फ्यूल गैस, इसको मैं ओपन करूंगा तो फ्यूल गैस ओपन होगी, और ये वाला जो रेगुलेटर है ऊपर का वो ऑक्सीजन रेगुलेटर है। दोनों को हम लोग मिक्स करके, दोनों को रेगुलेट करके तीन टाइप के फ्लेम्स बना सकते हैं, सॉरी फ्लेम्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक ये इंजेक्टर पार्ट है, यहाँ पे दोनों मिक्स होता है, देखो ऑक्सीजन बीच में से निकल रहा है और एसिटिलीन साइड में से निकल रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन फोर्स ये बाहर जाके मिक्स होके यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस करता है। दिस इज मिक्सिंग ट्यूब, दिस इज मिक्सिंग पार्ट, इंजेक्टर, फिक्सिंग नट, ये वेल्डिंग पार्ट है और ये हैंडल है, ठीक है। ये डायग्राम देखो, अगर कोई डाउट होगा तो पूछो। इसमें सिंपल है, दोनों पाइप से, दोनों होस पाइप से गैसेस आ रही है, दोनों मिक्स हो रही है बीच में मिक्सिंग पार्ट में, एंड सामने से निकल रही है। ये वेल्डिंग टॉर्च भी अपने पास है, अगर प्रैक्टिकल होगा तो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, दिस इज वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन वेल्डिंग टॉर्च, तो ये ऐसा डायग्राम बनाना है। इसमें ये आर इसका रेडियस है, ये जो है दिख रहा है आपको आर, रेडियस है इसका 1/4 इंच, ठीक है। ये राइट मतलब राइट हैंड थ्रेड है, राइट हैंड थ्रेड है इसमें, ठीक है। और ये जो है ये R3/4, इसका साइज अलग है। आर रेडियस इसका 3/8, सॉरी रेडियस इसका 3/8 इंच है, ठीक है। एंड ये लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड थ्रेड। इसको मैं लेफ्ट में घुमाऊंगा मतलब दूसरे नट को जब ओपन करते हैं तब वो ओपन होता है, बट ये टाइट होगा, समझ गए, ऐसा है। ये इसीलिए है क्योंकि गलती से कोई यहाँ का नट यहाँ नहीं लगा दे, क्योंकि दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन है उसमें चल जाता है, अगर ऑक्सीजन लीक हो गया तो चल जाएगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एसिटिलीन लीक हो गया तो बहुत डेंजरस है, ब्लास्ट हो सकता है, डेंजरस है। समझ गए? तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ये जो है वो अलग होता है कि ये वाला नट यहीं पे लगे और ये वाला नट यहीं पे लगे। समझ गए? तो इसलिए होता है ये। हाँ, और क्या इक्विपमेंट्स है? गॉगल्स, जिससे हम लोग अपने आंख बचा सकते हैं, जो हाई इंटेंसिटी रेज निकलती है। ये कभी भी वेल्डिंग करते वक्त आपको ये आई प्रोटेक्शन लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाओगे, आपने कभी वेल्डिंग जो आर्क वेल्डिंग हो रही है उसको डायरेक्टली देख लिया ना, 3-4 सेकंड भी देख लिया, तो उस रात आप सो नहीं सकोगे। आंख बंद करोगे तो जलेगा आप, और आंख खुली रख के तो सो नहीं सकते। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए कभी भी वेल्डिंग कहीं पे भी हो रही होगी ना, उसको डायरेक्टली मत देखो। ये हैंड ग्लव्स है अपने को प्रोटेक्शन के लिए, वायर ब्रश है कुछ कचरा वगैरह है उसको साफ करने के लिए, वेल्डिंग होने के बाद जो स्लैग है उसको भी निकालने के लिए, और ये लाइटर है, स्पार्क लाइटर। ठीक है? अगर आप वेल्डिंग टॉर्च से जला रहे हो, ये वेल्डिंग टॉर्च है, इसको अगर आप इग्नाइट कर रहे हो तो बाहर से एक तो गैस पहले छोड़ना पड़ता है, गैस निकलना स्टार्ट होती है, उसके बाद इसको इग्नाइट करना पड़ता है। आप सिंपल अगर माचिस की तीली लेके इसको इग्नाइट करने जाओगे तो क्या होगा, माचिस की तीली बहुत छोटी है, इग्नाइट करने जाओगे आपका हाथ के ऊपर पूरी फ्लेम आ जाएगी। इसलिए क्या होता है, ये ऐसे टाइप के लाइटर जो दूर से, ये थोड़ा लंबा आता है, इसको मैं ऐसा प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा और उससे जलेगा। या अगर ये लाइटर भी नहीं है तो कोई और चीज जलाओ, कपड़ा जैसा कुछ जलाओ यहाँ अलग से, और उसके बाद ये फ्लेम चालू कर, यहाँ पे गैस का चालू करके ये इस कपड़े के पास लेके जाओ। कभी भी हाथ से गैस टॉर्च को नहीं जलाने, माचिस की तिल्ली से वगैरह कुछ जलाने की कोशिश नहीं करने का। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि मेटल है, दो मेटल को ज्वाइन करना है, कट करना है तो जाके डायरेक्टली कट करना चालू कर दो, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोसीजर होता है वेल्डिंग करने के लिए, वो देखते हैं क्या है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉलोइंग द प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड फॉर बिफोर गैस वेल्डिंग। सबसे पहले तो क्लीनिंग, कि उसके ऊपर कुछ ऑयल होगा, कुछ लिक्विड होगा, कुछ और सब्सटेंस होगा, उसको अच्छे से क्लीन करो डिटर्जेंट से या फिर किसी और सॉल्यूशन से। क्योंकि अगर ऑयल है वो कंबस्टेबल है, मैंने डायरेक्ट गैस टॉर्च वहां पे लेके गया, वो कंबस्टेबल ऑयल जलने लग गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। आसपास में कहीं पे भी ऐसे कंबस्टेबल चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग या कुछ करते वक्त चिंगारियां निकलती, गर्म गैसेस निकलती है। अगर उसमें लग गया, ये गैस वेल्डिंग कहाँ पे यूज होता है, ये पोर्टेबल वेल्डिंग, कंस्ट्रक्शन साइट्स में कुछ इमरजेंसी में काटना है या फिर कुछ ज्वाइन करना है तो गैस वेल्डिंग यूज होती है। तो कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ पक्का नहीं होता ना कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, कोई रख के छोड़ देता है, तो वो चेक करना है। क्लीनिंग के उस जिसको कट करना है या वेल्ड करना है उसके ऊपर तो कुछ ऑयल वगैरह नहीं पड़ा, तो ये क्लीनिंग है। देन प्रिपरेशन ऑफ एजेस, दोनों एजेस जिसको ज्वाइन करना है उसका अच्छा से प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आड़े टेढ़े कटे हुए एजेस को हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। उसको बराबर शेप में लाना पड़ेगा और बाद में ज्वाइन करना पड़ेगा। सेटिंग अप ऑफ एजेस, जो चीज मुझे ज्वाइन करनी है, जैसे ये एक प्लेट है, मुझे इसके ऊपर लैप ज्वाइन करना है, तो ये लैप ज्वाइंट करके मुझे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गर्म कर दो, मेल्ट कर दो, उसके बाद ये उसके ऊपर आके रखो, ऐसा नहीं है। ये दोनों प्लेट एक के ऊपर एक रख के, यहाँ पे कुछ ईट वगैरह कुछ रख के यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा पहले से ही फिक्सचर लगा के, फिर उसके बाद वेल्डिंग चालू करो। एक बार गर्म हो गया फिर उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। ये सेटिंग अप ऑफ एजेस है। एंड देन टैक वेल्डिंग। टैक वेल्डिंग मतलब क्या, टाका लगाते हैं ना वेल्डिंग करने से पहले, उसको टैक वेल्डिंग बोलते हैं। मतलब पहले यहाँ पे थोड़ा सा वेल्डिंग करके रख दो, यहाँ पे थोड़ा सा वेल्डिंग करके रखो, उसके बाद जब ये फिक्स हो जाएगा उसके बाद पूरा कंप्लीट एक वेल्डिंग करो, ऐसा होता है। तो ये टैक वेल्डिंग, ये 4 प्रोसेस है। उसके बाद वेल्डिंग स्टार्ट करने का, फिलर मटेरियल वगैरह, क्योंकि उसके बाद सब फिक्स हो चुका होता है। ये प्रिपरेशन ऑफ गैस वेल्डिंग है। देन गैस वेल्डिंग टेक्निक्स देखो। गैस वेल्डिंग में आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या क्या यूज होता है। एक तो वेल्डिंग टॉर्च यूज होती है और दूसरा एक फिलर मटेरियल यूज होता है। फिलर मटेरियल एक अलग से रॉड होता है सेम बेस मटेरियल का, और उस रॉड को मेल्ट कर करके ज्वाइन किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग की टेक्निक्स दो है, एक फोर हैंड है और एक बैक हैंड है। फोर हैंड को लेफ्टवर्ड टेक्निक भी बोलते हैं। मतलब क्या है, ये देखो, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, यहाँ पे जो वेल्डिंग टॉर्च है और फिलर मटेरियल ये लेफ्ट साइड में लेके जा रहा है, फिलर मटेरियल को मेल्ट करते करते आगे लेके जा रहा है ये। ठीक है, इसको लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग बोलेंगे। और राइट वर्ड वेल्डिंग मतलब ये राइट में लेके जा रहा है इसको, टॉर्च पीछे जा रही है और वेल्डिंग रॉड उसके साथ आ रहा है। ठीक है, इसमें जो वेल्डिंग रॉड, सॉरी फिलर रॉड है वो आगे जा रहा है, उसके पीछे पीछे टॉर्च आ रही है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट वर्ड टेक्निक बोलते हैं इसको।
एंड राइट वर्ड टेक्निक। ठीक है, ये दो टेक्निक्स है गैस वेल्डिंग के। देन वेल्डिंग पोजीशंस देखते हैं। वेल्डिंग पोजीशन सिंपल है, अगर मैं नीचे रख के वेल्ड करूंगा तो उसको फ्लैट पोजीशन ऑफ वेल्ड बोलेंगे, अगर मैं दीवार पे वेल्ड कर रहा हूं तो उसको हॉरिजॉन्टल वेल्ड बोलेंगे, अगर मैं वर्टिकल पोजीशन में वेल्ड कर रहा हूं इसको वर्टिकल वेल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, आप इसको इमेजिन करो नीचे वाले को, फ्लैट पोजीशन ऑफ वेल्ड, जमीन पे कुछ चीजें रखी हुई है और ऊपर से मैं इसको वेल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्लैट वेल्ड। ये दोनों चीजें जमीन पे या फिर हॉरिजॉन्टली कहीं पे रखी हुई है और उसको वेल्ड कर रहे थे, उसको फ्लैट वेल्ड बोलेंगे। ये वर्क पीसेस है दोनों 1 and 2, वेल्ड है एंड दिस इज द एक्सेस ऑफ वेल्ड। सेकंड है हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब अगर देखो ये एक ग्रूव वेल्ड है, ग्रूव है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ राइट साइड में हॉरिजॉन्टल, सपोज दीवार पे कुछ वर्टिकल चीजें रखी हुई है और मैं ये सपोज एक वॉल है, ये वॉल पे लगा हुआ है और मैं इसको ऐसे वेल्ड कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली मैं लेके जा रहा हूँ इस वेल्ड को, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेल्ड। ठीक है, ये देखो वर्टिकल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दोनों इसमें वर्टिकल सरफेस है। तो अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो इसके राइट या लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेल्ड। अगर वही चीज वर्टिकली कर रहा हूँ, कोई वॉल है उसके ऊपर मैं वर्टिकली वेल्ड कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल पोजीशन ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, और अगर मैं छत पे वेल्ड कर रहा हूँ ऊपर उल्टी तरफ तो उसको बोलेंगे ओवरहेड पोजीशन। ये देखो ऊपर वेल्ड कर रहे हैं हम लोग, दिस इज डेंजरस, ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि मैं मोल्टन मेटल नीचे आपके ऊपर ही गिर सकता है, तो ये वेल्डिंग पोजीशंस हो गई। देन प्रोसीजर ऑफ गैस वेल्डिंग, 3-4 स्लाइड्स ही है। प्रोसीजर ऑफ गैस वेल्डिंग, हमने क्लीनिंग प्रोसीजर देख लिया, क्लीनिंग में 4 स्टेप्स है, तो ये सबसे पहला है क्लीनिंग ऑफ वर्कपीस एज, देन प्रिपरेशन ऑफ एज, सेटिंग अप एंड अलाइनमेंट ऑफ एजेस, जो एजेस है जिसको हमको ज्वाइन करना है उसको सेट करेंगे बराबर, सेटिंग अप द सिलेंडर्स आउटलेट गैस प्रेशर कनेक्टेड विद ब्लो पाइप, वो जो सिलेंडर्स है गैसेस के उसके प्रेशर को रेगुलेट करेंगे और सेट करेंगे उसको जो चाहिए वो, प्रिपरेशन ऑफ फ्लेम, मुझे जो फ्लेम चाहिए न्यूट्रल कार्बोनाइजिंग या ऑक्सीडाइजिंग वो फ्लेम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद टैक वेल्ड करेंगे, जो चीज वेल्ड करनी है उसको थोड़ा छोटा छोटा टाका मारेंगे सो दैट वो मूव नहीं हो जब वेल्ड करता है तब, तो उसको टैक वेल्डिंग या फिर टाका वेल्डिंग भी बोल सकते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में। 7th परफॉर्म वेल्डिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन जो है वो पूरा परफॉर्म करेंगे, पूरा ऊपर से नीचे या फिर जो भी वेल्ड करना है प्रोसेस उसको वेल्ड करेंगे। देन रिमूवल ऑफ स्लैग, स्लैग मतलब जो इम्प्योरिटीज है, जो कचरा भी कभी कभी आ जाता है वो स्लैग प्रोड्यूस हो जाता है और ऊपर मेटल पे चिपक जाता है, उसको रिमूव करेंगे जब वेल्डिंग ठंडा हो जाएगा तभी। एंड पोस्ट वेल्डिंग ऑपरेशन मतलब अगर कहीं ग्राइंड करना है, कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया उसको ग्राइंड करेंगे, कभी पॉलिशिंग करते हैं कभी क्लीनिंग करते हैं, दैट इज पोस्ट वेल्डिंग, वेल्डिंग होने के बाद के ऑपरेशंस। उसके बाद इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, देखेंगे कि वेल्डिंग बराबर हुआ है कि नहीं, टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ठोकेंगे, ब्लोज देंगे, उसके उससे क्या होगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा। यह है प्रोसीजर ऑफ गैस वेल्डिंग। एडवांटेजेस ऑफ गैस वेल्डिंग, क्या एडवांटेजेस है गैस वेल्डिंग के? दिस प्रोसेस इज यूज्ड इजीली फॉर प्रोडक्शन एंड रिपेयरिंग वर्क, कहीं पे रिपेयरिंग करना हो, छोटा मोटा प्रोडक्शन करना हो तो कहीं पे भी ये गैस वेल्डिंग यूज किया जा सकता है। आप लोग भी देखते होंगे आपके गाड़ी का स्टैंड के फ्रेम या फिर कुछ टूट गया तो आप लोग जाते हो वेल्डर के पास, वो गैस वेल्डिंग यूज करके ज्वाइन कर लेता है, बहुत इजीली ये रिपेयरिंग वर्क में या फिर प्रोडक्शन वर्क में यूज किया जा सकता है। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय टॉर्च सो रिक्वायर्ड फ्लेम कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को कंट्रोल किया जा सकता है, तो मुझे जो फ्लेम चाहिए वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसमें। इट कैन बी यूज्ड फॉर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड गैस कटिंग, यही सेम चीज मैं वेल्डिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ, कटिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ, सेम इक्विपमेंट्स। ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग सिर्फ जो गैसेस है उसको रेगुलेट करना है मुझे। हीटिंग एंड कूलिंग रेट इज लो, हीट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और हीट हो गया एक बार तो कूल करने के लिए भी टाइम लगता है। तो इजी टू कंट्रोल, एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल, जो है फिलर मटेरियल है जो वेल्डिंग रॉड या फिलर रॉड है उसको भी कंट्रोल करना इजी है, वो भी अपने हाथ में ही रहता है। इनिशियल एंड रनिंग कॉस्ट इज लो, बहुत कम है इसका कॉस्ट। इक्विपमेंट्स आर इजीली अवेलेबल एंड इजी टू मूव,
बहुत इजीली हम लोग इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं और इक्विपमेंट्स भी बहुत इजीली मिल जाता है। ये एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हैवी सेक्शन पार्ट्स आर नॉट इकोनॉमिकल टू जॉइन बाय गैस वेल्डिंग। अगर बहुत थिक पार्ट है उसको गैस वेल्डिंग से जॉइन नहीं किया जा सकता। एक साइड से गर्म करेंगे दूसरे साइड से ठंडा हो जाएगा वो, तो ये चीज हम लोग गैस वेल्डिंग से नहीं कर सकते। हैवी मेटल पार्ट्स। गैस फ्लेम टेम्परेचर इज लिमिटेड। गैस फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो लिमिटेड है, वो डिपेंड करता है गैस के ऊपर, कौन सी गैस आप यूज कर रहे हो। ज्यादा टेम्परेचर हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते इसमें। स्मोक प्रोड्यूस बाय यूज ऑफ फ्लक्स इज हजार्डस। ये जो गैसेस या फिर स्मोक प्रोड्यूस होता है इसके वजह से, फ्लक्स की वजह से, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ, मतलब हजार्डस है, जहरीला होता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स कैन नॉट बी वेल्डेड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स को वेल्ड नहीं किया जा सकता। रिफ्रैक्टरी मतलब जो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं हाई टेम्परेचर पे भी। अगर हाई टेम्परेचर भी अपने प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहे हैं तो उसको मेल्ट किया नहीं जा सकता, इसलिए उसको वेल्ड भी नहीं किया जा सकता। मोर केयर इज टू बी टेकन टू स्टोर एंड मूवमेंट ऑफ गैस। ये जो गैस सिलेंडर होता है उसको स्टोर करने के लिए और मूव यहाँ से वहां लेके जाने के लिए थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है, सेफली लेके जाना पड़ता है। एंड गैस कॉस्ट इज मोर। एसिटिलीन गैस एंड ऑक्सीजन का थोड़ा सा पैसा ज्यादा है, ये डिसएडवांटेज में हो गया। अदर टेक्निक्स, एक तो गैस वेल्डिंग से हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग ही नहीं, कटिंग भी कर सकते हैं। एयर एसिटिलीन वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है, सस्ते में करना है, तो हम लोग एयर भी यूज कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं प्रोड्यूस होगा। ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, हाइड्रोजन हम लोग यूज कर सकते हैं एसिटिलीन के जगह पे। एंड एलपीजी ऑक्सीजन वेल्डिंग, एसिटिलीन की जगह पे हम लोग एलपीजी भी यूज कर सकते हैं। ये हो गई अदर टेक्निक।